अपराधों का स्वरूप दिन प्रतिदिन बदल रहा है। हमें अब साइबर अपराधियों से मुकाबला करने के लिए एक कदम आगे रहना होगा। इसके लिए हमारी पुलिस को भी तकनीकी रूप से दक्ष होना आवश्यक होगा। हमें इस पर अंकुश लगाने के लिए अन्य राज्यों व केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साथ साइबर एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम करना होगा। ये हमारे लिए अभी समय की बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इसके साथ ही हमारी मातृशक्ति का उत्तराखंड गठन राज्य के निर्माण में विशेष योगदान रहा है। मुझे खुशी है कि उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए प्रदेश के प्रत्येक थानों में महिला डेस्क हेल्प के अंतर्गत QRT का गठन किया गया है। साथ ही मुझे यह भी बताया गया है कि पुलिस द्वारा बच्चों और महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों में 95% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए 50% से अधिक अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस निश्चित रूप से प्रशंसा की पात्र है। साथियों, हमारी सरकार राज्य की पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम और संसाधन युक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने पुलिस कर्मियों के लिए आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की है और उनकी सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाए हैं। पुलिस के जवानों के परिवार के कल्याण के लिए भी कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं ताकि हमारे पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का पालन वर्षों का अभी तक निर्माण कार्य किया जा चुका है। साथ ही हमारी सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों को कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में 42 करोड़ की लागत से 5 पुलिस थानों, 2 पुलिस चौकियों, 2 फायर स्टेशनों और 3 पुलिस लाइनों के प्रशासनिक भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त हमने 2024-25 में वित्तीय वर्ष में 58 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान भी किया है, जिसका उपयोग विभिन्न अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए किया जाएगा। पुलिस एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में 24 घंटे काम करती है और पुलिस के रिस्पांस टाइम को बेहतर बनाने में वाहनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पहली बार 1105 पुलिस वाहनों की खरीद की मंजूरी भी दी है, जिसके अंतर्गत 19 करोड़ रुपए की लागत से 223 वाहनों का क्रय अभी तक किया जा चुका है। हमने PSC और IRB के जवानों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए ट्रकों के स्थान पर 73 बसों का क्रय किया है। साथियों, हमारी सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए पुलिस सैलरी पैकेज में भी 75 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक 15 करोड़ से अधिक की राशि दिवंगत पुलिस कर्मियों के परिजनों को प्रदान की जा चुकी है। इतना ही नहीं, हम पुलिस कर्मियों के वेतन, भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे उन्हें सुविधाओं का लाभ समय पर और सुगमता से मिल सके। आपदा राहत कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने SDRF की एक नई कंपनी की स्वीकृति भी प्रदान की है, जिसके तहत 162 नए पदों का सृजन किया गया है। साथ ही हमने जवानों और अधिकारियों की कमी को दूर करने के लिए 6 थानों और 21 पुलिस चौकियों के सुचारू संचालन हेतु 327 पदों की स्वीकृतियां प्रदान की हैं। इसके साथ ही PPS के ढांचे में 11 नए पदों का भी सृजन किया गया है। इससे न केवल उत्तराखंड पुलिस परिवार का विस्तार होगा, बल्कि पुलिस कर्मियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर भी मिलेंगे। राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इस दिशा में सरकार ने उप निरीक्षकों के 222 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की है। साथ ही 2000 सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त हमने राज्य में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड खेल नीति के तहत कुशल खिलाड़ियों के लिए पुलिस विभाग में विशेष कोटे के माध्यम से भर्तियों का प्रावधान भी किया है। साथियों, हमारी सरकार पुलिस परिवार के भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आज के इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के कल्याण के लिए मैं जो कुछ काम आगामी समय में हम करने वाले हैं, उनको आपके समक्ष घोषणा के रूप में यहाँ पर रखना चाहता हूँ। पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए जो लंबे समय से मांग है और पिछले वर्ष भी मैंने उसमें जो एक धनराशि की बात करी थी, उसकी काफ़ी धनराशि, 1/3 धनराशि अभी तक शासन से स्वीकृत भी हो चुकी है। आवासीय भवनों के निर्माण के लिए
आगामी वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के पौष्टिक आहार भत्ते में 100 रुपए की वृद्धि की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस विभाग में कार्यरत निरीक्षकों और सहायक उप निरीक्षकों के वर्दी भत्ते में भी 3,500 रुपए की वृद्धि की जाएगी। 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात पुलिस और एसडीआरएफ कर्मियों के लिए उच्च तुंगता भत्ता 200 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन किया जाएगा। मैं इस अवसर पर अपने पुलिस के उच्चाधिकारियों से ये अपील करता हूं कि हमें पुलिस कर्मियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन के जो कार्यक्रम हैं वह भी समय समय पर आयोजित करने चाहिए। कई बार पुलिस कर्मियों को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसलिए उन्हें सही संसाधन और समर्थन प्रदान करना, उनका प्रोत्साहन करना हम सभी का कर्तव्य है। अंत में मैं पुनः सभी हमारे बलिदान हुए पुलिस कर्मियों को, जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आइए हम सब मिलकर उनके आदर्शों और सपनों को साकार करने का संकल्प लें और एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। तो फिलहाल जिस तरीके से आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, कार्यक्रम में सीएम मौजूद थे। तो बता दें आपको कि देहरादून से ये तस्वीर आप देखिए, लाइव तस्वीरें हैं। कार्यक्रम में सीएम उपस्थित थे। पुलिस स्मृति दिवस का कार्यक्रम था जिसमें मुख्यमंत्री ने तमाम बड़ी घोषणाएं यहाँ पर की हैं। पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की थी। तो आगे बढ़ लेते हैं खबरों में। ऊधम सिंह नगर में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। 3 करोड़ की स्मैक के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कब्जे से 1 किलो से ज्यादा स्मैक बरामद हो गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस फिलहाल दर्ज हुआ है। तो ऊधम सिंह नगर में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। 3 करोड़ की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे लगातार पूछताछ चल रही है। इनके साथ और कौन लोग मौजूद है उसके बारे में पता लगाने का जो प्रयास है वो भी जारी है। एनडीपीएस एक्ट के तहत फिलहाल केस दर्ज हो चुका है। बड़ी खबर, ऊधम सिंह नगर में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार चल रहा है। 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। 3 करोड़ की स्मैक के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे पूछताछ भी लगातार पुलिस की टीम कर रही है। कब्जे से 1 किलो से ज्यादा स्मैक बरामद हो गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3 करोड़ बताई जा रही है। 1 किलोग्राम स्मैक कल पकड़ी गई, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए। उनके द्वारा पहले भी ये स्मैक के तस्करी का काम ऊधम सिंह नगर में किया गया है। इसकी बहुत दिनों से सूचना थी। कुछ दिन पहले ही इसकी पुख्ता सूचना जब प्राप्त हुई तो टीम लगाई गई, उनकी एक्टिविटी को वॉच किया गया। उस नाम में जिससे सानू स्मैक खरीदता था उसका भी नाम पता चला है। उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।